कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बहुत सारे सच्चे राष्ट्र संत हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका चित्राना और तो इस प्रकार से उन आचार्य श्री जी ने आप लोगों के लिए हथकरघा, आप लोगों के लिए गौशालाएं, आप लोगों के लिए पूर्णायु आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान, ये सारी इसमें वही है। आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में अध्ययन हो, इस प्रकार से भारत को भारत बोलें। अपनी माँ के लिए हम दूसरा शब्द उपयोग नहीं कर सकते, जो अंग्रेजों ने, मैं तो अपने मुंह से कभी नाम बोलता ही नहीं वो। हाँ, जो इंग्लिश में जो नाम दूसरे ने धर दिया, मान ली रामलाल का नाम कोई दूसरा आके और उसको श्यामलाल कर दे, तो क्या आप श्यामलाल अपना कर लोगे क्या? तो फिर भारत को इंग्लिश में भी भारत बोलो ना, BHARAT। हमने 15 अगस्त को आप लोगों से कहा था, तो ये हमारे गुरु जी के मिशन है। इन मिशन को आप जैसे लोग ही आगे पहुंचाएंगे, आप लोग जैसे ही आगे पहुंचाएंगे, और तभी ये सारे के सारे प्रकल्प जब आगे बढ़ जाएंगे तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, माल में तो सब सहभागी हो जाते हैं, और मार पड़ती है तो सब किनारा हो जाते हैं। आप लोगों का अनुभव है या नहीं है? बोलो। माल में तो सब सहभागी हो जाते हैं, और जब मार आती है ना, तू जा अंदर, मैं तो बाहर हूं, ये स्थिति होती है। आपको बताएं, एक उदाहरण याद आ गया कि अंगुली मार, बहुत रिलैक्स होके बैठे हैं, जेलर साहब अधीक्षक जी बैठे हैं, आप लोग हाँ अन्य सारी विचारों को विराम दे दें। अभी अन्य और कोई भी विचार आप लोग टेंशन मत लाओ। हम आए हैं तो मुझ पे प्रसन्नता देखने के लिए आए हैं, और आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और इसी बात का आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती रहे, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और मस्त रहें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रत्नाकर जंगल में एक कुख्यात दस्यु डाकू एकदम से तेज आवाज में, कड़कड़ाती आवाज में बोलता, ठहरो। सामने से आवाज आती है, मैं तो ठहरा ही हूं, चल तो तुम रहे हो। मैं तो ठहरा ही हूं, चल तो तुम रहे हो। वो गौतम बुद्ध थे। वो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जहां अंडलीमार, जिनको रत्नाकर भी कहते हैं, वो अंडलीमार जैसे ही उनको कहता है ठहरो, मैं तो ठहरा ही हूं, चल भी रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, साधु होके सत्य वचन नहीं बोलते, मैं सही बोल रहा हूं, मैं तो ठहरा हूं, चल तो तुम रहे हो। तुम्हारा मन दौड़ रहा है, भाग रहा है, मेरा मन शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? देखो मेरे गले में ऊपर से नीचे तक उंगलियों की माला, आज तक मैंने इतने इंसानों को मारा है, और लास्ट में उसकी एक उंगली को काट कर अपनी माला में पिरो लेता हूं। आज आपका भी वही होना है। हाँ हाँ, जो करना है वो करना। संत क्यों डरेंगे? क्योंकि जो मरता है वो इंसान नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। जो संत है वो इस बात को जानता है, इस शरीर को मार देगा तो अंत होने वाला नहीं है। तू मारना चाहता है मार ले, लेकिन तुम ये पाप क्यों कमा रहा है? पाप से पैसा कमाता हूं, लूटता हूं, और मैं अपने घर वालों को देता हूं। तो घर वालों को देते हो, अच्छा, घर वाले क्या तेरे पाप में भी शामिल हो जाएंगे?
हाँ, क्यों नहीं होंगे? जब उनको पूरा पैसा ले जाके मैं अपनी पत्नी को देता हूं, अपनी मां को देता हूं, अपने बाल बच्चों को देता हूं, तो वो शामिल क्यों नहीं होंगे? बोले तू तो बोल रहा है, लेकिन और इतनी तेजी से क्यों बोल रहा है? मैं तो धीरे बोल रहा हूं ना, तुम इतना कड़क के क्यों बोल रहा है? आराम से बोल, मैं सुन रहा हूं, मेरे कान हैं। अब रत्नाकर के स्वर थोड़े से मंद पड़ गए। जी, जा घर पे अपने सब लोगों से पूछ के आ जा कि वो क्या तेरे पाप में शामिल हैं। हाँ हाँ, तुम भाग जाओ यहां से अपने शिष्यों के साथ में। हाँ, बहुत अच्छी तरकीब जानते हो संत होके भी। नहीं जाऊंगा, तुम जहां कह रहे हो वहीं खड़ा रहूंगा, एक कदम भी नहीं हिलूंगा। और इस तरह से वह उनको वहां खड़ा करके जब देखा कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, और उनको अपने घर गया। माँ ने पूछा जल्दी कैसे आ गया, तुम तो रात में आता था। नहीं नहीं, आज माँ एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ, और वो प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। मैं आपको इतना धन दौलत ला के देता हूँ, ये बताओ जो पाप मैं कमा रहा हूँ, क्या उसमें भी आपका, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम कैसे पैसा लेके आते हो, तुम्हारी ड्यूटी है। तुम बेटे हो, घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कैसे घर चलाना है ये आप जानो। अरे, पत्नी से पूछा किनारा, आपको पैसा लेके आते हो, हम इससे क्यों शामिल होंगे? हम कोई भी नरक नहीं जाना चाहते, हम कोई आपके पाप में शामिल होना नहीं चाहते। आप जो लाते हैं वो आपका कर्तव्य है और आपको देना है हमको। जब पुत्रों से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। रत्नाकर और उसका अंडलीमार जिसका नाम था, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। उल्टे पांव लौटा, लौटते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और कहता है, आपने सही कहा था, उस पाप में कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। आंखों से अश्रु की धारा से उन्होंने संत के चरणों का प्रक्षालन कर दिया और कह दिया, आज से उस माला को तोड़ा और फेंक दिया, अब मैं अंडलीमार नहीं। और कहते हैं वही वाल्मीकि संत बन गए। वाल्मीकि इसलिए कहा, एक अपराधी का भविष्य है और एक संत का अतीत। आज के प्रवचन का आप लोगों ने विषय रखा है, एक संत का अतीत। आप लोगों को सामने नजर आ रहा है एक संत, लेकिन उसका भी अतीत रहा है और काला रहा है। इस भव का नहीं, अगले भव का देख लो, क्योंकि कौन कौन सी योनि में, कौन कौन सी पर्याय में और कौन कौन सी गति में नहीं भटके। कुत्ता बने, बिल्ली बने, मुर्गा बने, बकरा बने, सब तो बने हैं। कैसे बने? अपने परिणामों के द्वारा बने। इसलिए संत का एक अतीत था, लेकिन आज वह संत बने हैं और आप सबका एक उज्जवल भविष्य है जो मुझे नजर आ रहा है। आपका भी एक भविष्य है, आप चाहें तो आने वाले संत बन सकते हैं। यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में वह शक्ति है जो आपको संत बना सकती है। वह शक्ति है जो आपको संत बना सकती है। अरे, बाहर की सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं है, यहां भीतर में भी आप संत हो और बन सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।